आपका पहला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए नए राज्यों के निर्माण से, बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, सी संसद से, डी राष्ट्रपति चुनाव से। आपका सही जवाब है बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपका ऑप्शन है ए 7वीं, बी 6ठी, सी 8वीं, डी पहली। आपका सही जवाब है सी 8वीं। आपका अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? आपका ऑप्शन है ए दूसरी, बी तीसरी, सी 9वीं, डी 10वीं। आपका सही जवाब है डी 10वीं। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 26 अक्टूबर, बी 27 अक्टूबर, सी 28 अक्टूबर, डी 29 अक्टूबर। आपका सही जवाब है सी 28 अक्टूबर। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है सी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आपका ऑप्शन है ए तीसरी, बी पहली, सी चौथी, डी 7वीं। आपका सही जवाब है बी पहली। आपका अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? आपका ऑप्शन है ए द्वितीय संशोधन द्वारा, बी तृतीय संशोधन द्वारा, सी चतुर्थ संशोधन द्वारा, डी प्रथम संशोधन द्वारा। आपका सही जवाब है डी प्रथम संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आपका ऑप्शन है ए आर्टिकल 61, बी आर्टिकल 63, सी आर्टिकल 65, डी आर्टिकल 67। आपका सही जवाब है बी आर्टिकल 63। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? आपका ऑप्शन है ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 370। आपका सही जवाब है सी आर्टिकल 360। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आर्टिकल 340, बी आर्टिकल 341, सी आर्टिकल 257, डी आर्टिकल 340 का। आपका सही जवाब है ए आर्टिकल 340। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया है? आपका ऑप्शन है ए द्वितीय अनुसूची में, बी चौथी अनुसूची में, सी 7वीं अनुसूची में, डी 8वीं अनुसूची में। आपका सही जवाब है सी 7वीं अनुसूची में।
आपका अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश से, बी त्रिपुरा से, सी बिहार से, डी जम्मू कश्मीर से। आपका सही जवाब है डी जम्मू कश्मीर से। आपका अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? आपका ऑप्शन है ए 49 विषय, बी 47 विषय, सी 51 विषय, डी 54 विषय। आपका सही जवाब है बी 47 विषय। आपका अगला प्रश्न है, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? आपका ऑप्शन है ए 66 विषय, बी 67 विषय, सी 69 विषय, डी 71 विषय। आपका सही जवाब है ए 66 विषय। आपका अगला प्रश्न है, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? आपका ऑप्शन है ए 99 विषय, बी 97 विषय, सी 101 विषय, डी 98 विषय। आपका सही जवाब है बी 97 विषय। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। आपका सही जवाब है सी 10 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण सन 2022-23 के अनुसार भारत का घरेलू दवा बाजार सन 2030 तक कितना होने का अनुमान है? आपका ऑप्शन है ए 90 बिलियन डॉलर, बी 100 बिलियन डॉलर, सी 110 बिलियन डॉलर, डी 130 बिलियन डॉलर। आपका सही जवाब है डी 130 बिलियन डॉलर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कब तक बढ़ा दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए वर्ष सन 2026, बी वर्ष सन 2028, सी वर्ष सन 2029, डी वर्ष सन 2030। आपका सही जवाब है सी वर्ष सन 2029। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ए तेलंगाना। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी में 50% कटौती की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी रूस, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब है सी मालदीव।